केजरीवाल ने जब 15 करोड़ के ऑफर का जिक्र किया तो बीजेपी ने भी करारा वार किया। उनके निशाने पर केजरीवाल के साथ साथ आप के कई नेता रहे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अब केजरीवाल के बाद उनके नेताओं की माफी मांगने की बारी है। आपके स्वभाव में आतिशी मार लेना अभी तक जमानत पर है। एक मामले में अरविंद केजरीवाल 6 बार हाथ जोड़ के माफी मांग चुके हैं हमारे नेताओं से, तो इस बार बाकी लोगों की बारी है। दिल्ली चुनाव परिणाम से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने आरोप का जो जाल बुना, उस पर दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने 2 लाइन बोला और उन्होंने आईना दिखा दिया। वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी को सिर्फ पुरानी बातें याद नहीं दिलाई, ये भी बता दिया कि अब की बार आरोपों के समर्थन में सबूत नहीं दिए तो कार्रवाई पक्की है। इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप पत्थर मारेंगे और भाग जाएंगे तो ऐसा होने नहीं देंगे। आपने जिस तरह के घटिया आरोप लगाए हैं उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तुरंत दिल्ली प्रदेश अभी एंटी करप्शन ब्यूरो जा रहा है, इन सबके खिलाफ शिकायत दर्ज कर रहा है। इनको साक्ष्य बताने पड़ेंगे, नाम बताना पड़ेगा, किसका फोन आया है, किसको आया है, वो आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। दिल्ली में वोटों की गिनती से ठीक एक दिन पहले दिल्ली में जो हंगामा आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया, उसका जवाब देने बीजेपी के कई दिग्गज सामने आए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यहां तक दावा कर दिया है कि आम आदमी पार्टी इतने सीटें ला ही नहीं सकती है। 16 सीट उनको मिलेगा तब तो 16 सीट को ले, उनको 16 सीट भी नहीं आ रहा। केजरीवाल ने जिस मुद्दे को उठाया उसे बीजेपी अगर यूं ही जाने दिया तो मैसेज गलत चला जाता। लिहाजा हर बात पर कानून की बात करने वाले केजरीवाल को बीजेपी नेता कानूनी दावपेच में समझा रहे हैं। किस नंबर से फोन आया, उनको तुरंत इमीडिएट पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। कौन व्यक्ति बीजेपी की तरफ से बात कर रहा है या कौन लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी के किसी एमएलए की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसी ही बात बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी कही। आखिर सवाल आरोप लगाने से जुड़ा जो है, ऐसी बातें करके पता नहीं कौन सी सनसनी फैलाना चाहते हैं, पता नहीं कौन सी साजिश को आज के अपने स्टेटमेंट के आधार पे वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है अब आगे अपने राजनीतिक जीवन में ट्वीट पे ही मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। बस 20 घंटे और आपको पता चल जाएगा कि दिल वालों की दिल्ली इस बार किसे स्वीकार कर रही है। अगर केजरीवाल की विजय होती है तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, और यदि उनका पराजय होता है तो यकीनन बीजेपी की सियासी वनवास खत्म होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को इस बात के पक्के सबूत जुटाने होंगे कि आखिर उन्होंने 15-15 लाख वाले ऑफर की बात क्यों और किस आधार पर कही है। ऐसा इसलिए है कि उनके दावों पर सवालों की लंबी लिस्ट अब तक तैयार हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में ऑफर ही ऑफर है। चुनाव से